हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, तैयारी से संबंधित चीज़ों को मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। जो भी चीज़ें होती है, देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बस मैं अपने अनुभव साझा करता हूँ, उससे आप अपनी मदद ले सकते हैं या अपने विवेक के अनुसार उसको आप फॉलो करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कई लोग वीडियो के लिए अपेक्षा कर रहे थे कि सर जो जॉब में है उनके लिए वीडियो बना दीजिए। कुछ लोगों ने पर्सनल टेलीग्राम पर भी मैसेज किया हुआ है कि सर जो जॉब में है वो टाइम को कैसे मैनेज करें या आपने कैसे मैनेज किया हुआ था। तो देखिए ये टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, जॉब में है ये भी मैं ध्यान में रखूँगा। मैं अपने अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं जून 2021 में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पोस्ट को मैंने ज्वाइन किया था, जिस पर मेरा चयन 2018 पीसीएस के थ्रू हो गया था। जून 2021 में मैंने जब इस पोस्ट को ज्वाइन किया तो अक्टूबर में प्रीलिम्स लगा हुआ था। मैं जॉब में रहते हुए प्रीलिम्स की तैयारी की और प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था। दिसंबर में रिज़ल्ट आया था और जनवरी में ही इसका मेंस होना था, लेकिन दुर्भाग्य मेरा मतलब भाग्य कहिए कि वो पेपर टल के मार्च में चला गया और मुझे थोड़ा और समय मिल गया। मार्च में भी जब पेपर गया तो मैं जॉब में था और फिर इंटरव्यू होता है, मैं जॉब में था और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट जब आया था तो भी मैं जॉब में था। तो जॉब में रहते हुए मैंने इस पूरे 2021 वाले एग्ज़ाम को दिया है और फाइनली एसडीएम के पद पर मैं 27वीं रैंक के साथ चयनित हुआ था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए सेवा में रहने पे एक फ़ायदा तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, क्योंकि हमें पॉजिटिव अप्रोच को अपने माइंड में रखना पड़ेगा पहली चीज़। जॉब में होना कोई नेगेटिव बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में या कैसी भी जॉब में हैं, तो आप एक चीज़ को तो आप मानिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। आपकी इनकम इतनी तो होगी कि आप अपने खर्चे को निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है। आज के दौर में अगर आप अपने खर्चे निकाल पा रहे हैं, कुछ पैसे आप कमा रहे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्थिति बेहतर है उनसे जो अभी जॉब में नहीं है, और ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो अभी जॉब में नहीं है। इसके साथ ही देखिए आपको कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सोसाइटी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती। आप औरों की तुलना में उस स्ट्रेस में नहीं रहते हो। एक फ़ायदा और सबसे बड़ा है कि आप हर एग्ज़ाम की तरफ नहीं जा रहे होते हो। इतनी पॉज़िटिव चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ले दे के सिर्फ़ एक चीज़ बचता है कि अगर आप जॉब में हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपना टाइम मैनेज करना है। जैसे कि मैं जॉब में गया तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट पर था, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और साथ में ही मैं रीजनल ऑफ़िस में पोस्टेड था। तो मुझे कई बार मंडली कामों को भी देखना पड़ जाता था और डिस्ट्रिक्ट के जो काम होते थे वो मैं करता ही था। वो चाहे मीटिंग्स हो, चाहे वो सूचना प्रेषित करानी हो। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तैयारी को भी अपने समय देता था। देखिए गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो अभी थोड़े से टारगेट्स को लेकर के मॉनिटरिंग बहुत अधिक हो गई है। जन सुनवाई का समय जैसे अभी 9 बजे से कर दिया गया है, तो आपके पास समय की किल्लत रहेगी और दबाव भी रहेगा। प्राइवेट जॉब में है तो नो डाउट वहाँ पर भी काम का दबाव रहता ही है। मैं एक बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका फ़ायदा वो भी ले सकते हैं जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जॉब में नहीं हैं। तो ये मान के चलें कि देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। अगर कोई जॉब में रह के तैयारी कर रहा है, तो उसके डेडिकेशन से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि कोई बंदा जॉब में है, जॉब करने के बाद कितना एग्ज़ॉस्ट हो जाता है व्यक्ति, और उसके बाद आने के बाद भी वो तैयारी करना चाह रहा है। भले उसको पैसे कुछ कमा ले रहे हैं, कुछ इनकम हो रही है। देखिए कोई भी चीज़ आती है तो एक कॉस्ट के साथ आती है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपको समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है औरों की तुलना में अधिक, और अगर जॉब में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है जितना कि दूसरे के पास है। तो इसके सबके प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो हम जैसे कि आज मैं बात करूँगा कि अगर हम जॉब में हैं तो किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करें, जो सबसे ज़्यादा क्वेरी रही है। देखिए इस वीडियो में ही मैं पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा। बताने के बाद भी कई बार लोग रिपिटेटिव क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैं अपने वीडियो में ही बता चुका होता हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही ये था कि मैं अपने अनुभव को सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। देखिए सबसे पहली बात जो आप लोग के पास है, आप जॉब का नेचर अलग-अलग हो सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम पर हो सकते हैं या फ्रीलांसिंग में होंगे। तो देखिए जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास टाइम की कमी है। आप यही जानना चाहते हैं कि टाइम को कैसे मैं मैनेज करूं, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि आपको टाइम मैनेज करना है, ना कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, ना आपके आप बहुत सारे पोस्टों को देख रहे हैं, ना आप बहुत सारी सेवाओं को तरफ आप जाना चाहते होंगे, ना आपके पास बहुत ज़्यादा पारिवारिक दबाव होगा, सामाजिक दबाव होगा, और आप इन सब चीज़ों से मुक्त हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब में है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है और टाइम मैनेज बहुत ईजिली किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले
पहले आपके पास 2 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए और एक ऑनेस्टी के साथ अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए आपको समय-समय पर। अगर आप ये 2 चीज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास समय की कमी जो महसूस हो रही है वो नहीं रहेगी। हाँ, उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी बाकियों के पास है, लेकिन आपके पास जो भी समय उपलब्ध है वो आप अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। देखिए, सबसे पहली और बड़ी सलाह मेरी है, अगर आप लेट से उठ रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, तो आप पूरा दिन में एक उस घंटों को खो देते हैं जो आपके पास बहुत ही पीसफुल आवर्स होते हैं। अगर जॉब में हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं अर्ली राइज़र रहा। मैं बहुत पहले उठ जाता हूँ, मैं 5 बजे उठ जाता था। अभी भी प्रयास करता हूँ कि मैं 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठ जाऊँ। वो गर्मी हो, ठंडी हो, इससे बहुत मायने नहीं रखता। देखिए, अगर आप जॉब में हैं, सुबह अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, मान के चलिए आप 3 घंटे सुबह आपको ऐसे समय मिलेंगे जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुबह जब आप पढ़ाई करने के मोड में हैं, जब आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सुबह एक ऐसा समय होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला, और सुबह के जो अन्य काम है आप उसको इवनिंग में कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप वॉक करते हैं, ये सब चीज़ें आप शाम को कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई अभी आपके सबसे प्राइमरी है, चीज़ें हैं, सबसे प्राथमिकता में होना चाहिए पढ़ाई। सुबह अगर आप कपड़े धुल रहे हैं, खाना बनाने में लग जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। इसको या तो किसी और को डेलीगेट करिए काम अपना, या तो उसको इवनिंग में ट्रांसफ़र करिए। सुबह आप अगर मजबूरी है कि आप ही को बनाना है, तो कुछ ऐसा बनाइए जिसमें समय कम लगता हो। वो ओट्स बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, एग बॉयल कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको करना पड़ेगा और थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस आपको करना ही पड़ेगा। अगर किसी कुक को रख सकते हैं, किसी मेड को रख सकते हैं, तो आप रख लीजिए। इन सब चीज़ों में से मेरा कहने का सिर्फ़ पर्पज़ इतना है कि अपने समय को बचाइए। जितना जितना ज़्यादा आप समय बचाएँगे, जितने अपने कामों को डेलीगेट करेंगे, उतने जो सुबह के घंटे हैं वो आपके पास रहेंगे। देखिए, एक वीडियो मैंने बनाया था, कितने घंटे पढ़ें। घंटे का सवाल जब होता है ना, कि लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ते थे सर आप, कितने आवर्स पढ़ते थे, कितने आवर्स आप सोते थे। घंटे पढ़े वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल्ड और बहुत ब्रीफ में बताया। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप सुबह पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको आप एक सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल कैसे बनाना है, अगर 50-50 मिनट की सिटिंग आप दे सकते हैं, अगर आप उससे कम सिटिंग दे पा रहे हैं 30 मिनट्स की, लेकिन वो सिटिंग 50 मिनट की ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ना फिर आप यूट्यूब चलाएँगे, ना सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है उस दौरान आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएँगे, ना आप किसी से बात करेंगे, ना आप कुछ खाना खाने के लिए उठेंगे। पानी की बॉटल आप बगल रख सकते हैं, सिर्फ़ आप पानी पीजिए, और 50 मिनट का अगर आपने वो टाइम टेबल में गोला बनाया है, तो सिर्फ़ वो 50 मिनट पूरा होने के बाद ही आप उठेंगे। इस तरीके से अगर आप 1-1 घंटे के सुबह 3 सर्कल बना लेते हैं, और इन 3 सर्कल को पूरे दृढ़ता के साथ फॉलो करते हैं कि ये एक सर्कल तभी मैं काटूँगा जब मेरी ये 1 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, और उस 1 घंटे में आप किसी तरीके से विचलित नहीं होंगे। कितने घंटे पढ़े वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएँगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो सुबह के समय आप कोशिश करिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना जल्दी आप उठेंगे उतना घंटे आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब देखिए, अब इसमें ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरी जॉब 5 बजे की होती है, मेरी जॉब 6 बजे तक की होती है, मुझे दिन में नींद आती है। थोड़ा-सा आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, आपको लंच लाइट करना पड़ेगा, आपको कॉफ़ी आप बढ़ा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको थोड़े से सैक्रिफ़ाइसेस करने होंगे। अगर आप ये करने को तैयार हैं, तो जो आप सुबह पढ़ लेंगे, आप मान के चलिए आप पूरे दिन मेंटली फ्री रहेंगे, क्योंकि आपने सुबह एक अच्छी पढ़ाई कर चुके होंगे। और अगर आप 5 से 6 घंटे निकाल ले रहे हैं पूरे दिन में, मुझे लगता है कि ये बहुत इनफ़ है, पढ़ाई के लिए इनफ़ है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 6 घंटे निकाल रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है, इनफ़ है। लेकिन वो 6 घंटे वैसे होने चाहिए जैसे मैंने पहले बताया कि कितने घंटे पढ़े वाले वीडियो को आप देख लीजिए। दूसरे स्टेप पर आते हैं कि जब हम ऑफ़िस जाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अभी जन सुनवाई का समय बढ़ा करके पीछे कर दिया गया है, 9 बजे से शुरू कर दिया गया, जो कि पहले 10 बजे तक होता था। 9 बजे का होने का मतलब है कि आप थोड़ा पहले निकलेंगे, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं तो भी आपके पास 10 बजे होगा। तो मोस्टली मैं मान के चलता हूँ कि 10 बजे के बाद आपका ऑफ़िस स्टार्ट होता है। ऑफ़िस में ऐसा नहीं कि आप गए तो आपके पास 10 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं, आपको 15 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं। जो भी ऑफ़िस के मिनट बचे, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया था। ऑफ़िस में आपको 20 मिनट भी मिल रहे हैं तो आप वहाँ की जो चर्चाएँ चल रही होती है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। आप अपना एक टैबलेट रख सकते हैं। टैबलेट जैसे मैंने रखा था, एक मैंने 10 या 12 हज़ार रुपये का खरीदा हुआ था। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पढ़ाई के कंटेंट ही डाले थे। उसमें सिंगल 1% चीज़ भी ऐसी नहीं थी। ना उसमें इमेज थे, ना उसमें किसी भी ऐसी बाहरी चीज़ उसमें नहीं था। सिर्फ़ उसमें पीडीएफ था, पढ़ाई से रिलेटेड था। उसमें जो मैंने इमेजेस रखे थे फ़ोटो खींच के, मैं मोबाइल से साफ़ फ़ोटो खींच लेता था। जैसे मैं
मान लीजिए कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन लगा रहा हूँ, तो मैंने पॉलिटी अगर पढ़ा तो उसके 300 क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न थे। तो उन 300 क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से अच्छी साफ़ इमेज खींच करके मैंने उसको टैबलेट में डाल दिया था। तो अगर मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ, 20 मिनट बैठा हूँ, तो मैं उसको सिर्फ एक बार स्क्रॉल करते चला जाऊँगा और देखते जाऊँगा कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे वो सही, उसी 5-10 मिनट में मैं 20-25 क्वेश्चन देख लेता था। या जो आर्टिकल एक आप है AFE IAS जैसे मैं पढ़ता था, तो वहाँ से मैं आर्टिकल डाउनलोड कर लिया, उस आर्टिकल को मैं टैबलेट में रख लिया। टैबलेट में रखने का एक फ़ायदा ये होता था कि उसमें ना कॉल आनी है, ना किसी के मैसेज आने हैं। वो टैबलेट सिर्फ एज़ इट इज़ वहाँ पे रखा होता था। वो कोई बाहरी व्यक्ति कोई भी आ रहा है वो नहीं समझ सकता था कि उस टैबलेट में क्या है। लेकिन वो टैबलेट एक ऐसी चीज़ थी मेरी, जिसमें मैं सारी पढ़ाई की चीज़ रखता था, जो सिर्फ मैं ऑफ़िस में यूज़ करता था। उसका यूज़ मैं ना रूम पर करता था, ना मॉर्निंग में करता था। वो सिर्फ और सिर्फ वो टैबलेट मेरे ऑफ़िस के लिए ही होती थी और उस टैबलेट में मैंने सारे इमेज रख रखे थे, PDF रख रखा था। आर्टिकल जो मैं पढ़ता था उसको मैं सेव कर लेता था, या उसमें वाईफ़ाई कनेक्ट करके मैं इंटरनेट चला लेता था ऑफ़िस में। और वो ऑफ़िस में आप उसको एज़ ए पढ़ने के लिए ना ले जाएँ। कई बार ऐसा होता था कि मैं ऑफ़िस लेके गया, उस टैबलेट को देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास 2 घंटे हैं, कोई काम नहीं है, तो मैं उस 2 घंटे में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ लेता था। ये मिस नहीं होता था कि यार मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। पूर्वावलोकन के मैंने 6 सीरीज़ के क्वेश्चन उसमें सेव कर रखे थे। सबके पॉलिटी फ़ोल्डर अलग था, इकोनॉमिक्स का फ़ोल्डर अलग था, हिस्ट्री का फ़ोल्डर अलग था। देखिए छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतना असर करती है जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हमें वो सारी छोटी-छोटी चीज़ें, वो सारे छोटे-छोटे एफ़र्ट हमको महसूस होते हैं जो हमने डाले होते हैं। लोग परिणाम देखते हैं, लोग रिज़ल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे डाला हुआ एफ़र्ट अगर वो एक बार देख लें, तो शायद उनको उस चीज़ की सच्चाई पता चल जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो मैंने किया था, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज़ें आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, टैबलेट नहीं है तो उसके लिए भी बहुत दबाव नहीं लेना। अगर आप जॉब में हैं तो टैबलेट तो खरीद सकते हैं। कोई आईफ़ोन, कोई फैंसी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग का मैंने कुछ लिया था, 10 या 12 हज़ार का पड़ा था, जैसे मैंने बताया। आप खरीद करके उसको रख सकते हैं। अगर आप एस्पिरेंट भी है, तैयारी कर रहे हैं, तो भी अगर आपके पास टैबलेट है तो उसको ऐसा यूज़ करिए कि उसमें बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हों, या उसमें बहुत डिस्टर्ब ना करें चीज़ें, या व्हाट्सएप कर लिया, टेलीग्राम कर लिया, उसपे मैसेजेस के भंडार पड़े हुए हैं, ऐसा ना करें उसके साथ। फिर तीसरी चीज़ आती है जब आप जॉब ख़त्म करके इवनिंग में आते हैं। तो देखिए, अगर सुबह आपने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रखे होंगे ना, विश्वास मानिए वो जो 4 घंटे आपने सुबह पढ़े हैं, आपको इवनिंग में स्ट्रेस फ्री रखेगा, क्योंकि आप सुबह पढ़ चुके हैं। ऑफ़िस में आप कुछ नहीं, बैठे-बैठे एक आर्टिकल पढ़ लिए होंगे, 15-20 MCQ सॉल्व कर लिए होंगे, जो भी समय आपको मिला होगा। इवनिंग में आप आते हैं, चाय पीजिए, थोड़ा वॉक करके आइए, खुद को स्ट्रेस फ्री कर लीजिए, ऑफ़िस की चीज़ों से आप बाहर आ जाइए। और कोशिश करिए, अगर हो सके कोशिश करिए कि मोबाइल का यूज़ कम से कम हो। फिर उसके बाद आप अपने 3 घंटे का शेड्यूल बनाइए। 3 घंटे का शेड्यूल पूरा होने के बाद ही स्टेप जाइएगा। दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि अपने आप को अगर आप असेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, खुद के घंटों का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना पढ़ा। 1-1 घंटे के 3 सर्कल बना लीजिए, नहीं 30-30 मिनट के 6 सर्कल बना लीजिए, 50-50 मिनट के सर्कल बना लीजिए। उस एक सर्कल को तभी काटिए जब आपके वो घंटे पूरे हो जाएँ। इस तरीके से पूरा दिन अगर आपका निकलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर के खुद भी मतलब संतोष की स्थिति में रहेंगे। जैसे कि और नेक्स्ट चीज़ एक मैं बताऊँगा कि अपनी एक डायरी बना लीजिए। डायरी में अपने वीकली शेड्यूल के लिख लीजिए, ठीक है? उसमें मंथली टारगेट्स को अपने लिख लीजिए। जैसे एक दिन का मैं अपना बनाता था, तो उसमें लिख देता था कि आज 2 घंटे पॉलिटी पढ़ूँगा, 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा, 1 घंटे करंट अफेयर्स करूँगा, ठीक है? 1 घंटे मेरे अर्ली मॉर्निंग में रिवीज़न मैं ज़रूर से ज़रूर रखता था। मतलब सुबह मेरी दिन की रिवीज़न से होती थी। वो चाहे प्रीलिम्स का रिवीजन करना हो, वो चाहे मेंस का रिवीजन करना हो, वो डेटा का रिवीजन हो, फैक्ट्स का रिवीजन हो, या खुद के नोट्स का रिवीजन हो, तो मैं 1 घंटे उसको रिवाइज़ करता था। उसका फ़ायदा मिलता ये था कि जो मैं नोट्स बनाता था वो सिर्फ रद्दी की तरह रखे नहीं होते थे, उनको मैं रिवाइज़ करते रहता था, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में बनी रहती थी। आप अपने हिसाब से उस डायरी में नोट कर सकते हो, उसको आप 1 हफ़्ते फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कई बार कुछ हेडक्वार्टर्स हैं में जो जॉब कर रहे हैं, हेडक्वार्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको सैटरडे भी ऑफ मिलता है। तो सैटरडे संडे जब ऑफ मिले, तो आप आंसर राइटिंग करिए। उस दिन अपने आप को किसी भी तरीके से छूट मत दीजिए कि मैं तो जॉब में हूँ, आज मुझे वीकेंड मिला। वीकेंड देखिए उनका है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका कोई वीकेंड नहीं है। आप सिर्फ तैयारी अपनी जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ पैसे मिल जाए और आप डिपेंडेंट रहें, लेकिन आप आज भी अपना प्राइमरी गोल तैयारी को मानिए। एस्पिरेंट जो रियल तैयारी कर रहा है, वो कभी सैटरडे संडे या वीकेंड या ये सब डे नहीं मनाएगा।
और ये कटु बात है, ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि खुद को फ्री रखिए, रिलैक्स रखिए और एंजॉय करिए। ठीक है, एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय की भी एक सीमा होती है। सैटरडे संडे आपको 5 दिन की मेहनत के बाद मिला है, एक ऐसा दिन जिस दिन 24 घंटे वो आपके हैं। आप एंजॉय भी कर लेंगे तो भी आप 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। कई बार मैंने देखा कि वो जॉब में है और सैटरडे संडे को भी वो अनएम्प्लॉयज़ की तरह एंजॉय करने में निकाल दिए। नहीं, आप इन सब चीज़ों से कटिए, खुद को कट ऑफ करके रखिए और पढ़ाई में समय लगाइए। ये तरीका अगर आप कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया, सुबह उठना है आपको, सुबह कैसे टाइम मैनेज करना है, टाइम कैसे बचाना है, दिन में ऑफिस में क्या करना है, इवनिंग में आने के बाद क्या करना है। इनके अलावा कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो आपके पास टाइम कम है तो सोर्सेज और मटेरियल कम रखिए। अब ऐसा नहीं कि पॉलिटी के लिए आप 3 बुक लेकर चले आए, इकोनॉमिक्स के लिए 4 बुक लेकर चले आए। टाइम आपके पास कम है, सोर्सेज एंड मटेरियल कम रखिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिए। दूसरी चीज़ है जो मैंने पहले बताया, वीकेंड को सेलिब्रेट करना बंद करिए। वो तब आप सेलिब्रेट करिएगा जब आपकी तैयारी ना हो या आप फुल फ्लेज जॉब में चले जा चुके हो, जब आपको आगे तैयारी ना करनी हो। तीसरी चीज़, कॉमन चीज़ है, बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए। जब तक मेरा मेंस था मैं डीएक्टिवेट कर देता फेसबुक अकाउंट को, या मैं किसी प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। ना मेरे पास इंस्टाग्राम था, ना मैं फेसबुक पे एक्टिवेट था। तैयारी के दौरान में खुद को थोड़ा सा कट ऑफ करिए, कभी कभार उसको एक्टिवेट करिए, देखिए, फिर उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, एक्टिवेट करिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम करेगा तो मान के चलिए वो जो सर्कल आपके बनाए होंगे वो वैसे के वैसे रखे रह जाएंगे। अननेसेसरी बातों से बचिए, अननेसेसरी फ़ोन पे मत लगे रहिए। इन सारी चीज़ों का कहने का मेरा फोकस इतना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को एकाग्र करिए पढ़ाई की तरफ। जितने घंटे आप बचा सकते हैं, एक एक घंटे को आप उस तरीके से लीजिए कि 1 घंटे आपको कल नहीं मिलने वाले। कल अगर मिल भी रहा है तो मान के चलिए आपने पिछले वाले दिन को आपने लॉस कर लिया अपना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो मेरे हिसाब से जॉब में रहने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। सिर्फ एक नुकसान है कि आपके पास समय कम होते हैं। समय को कैसे मैनेज किया जाए वो मैंने बता दिया, मेरे एक्सपीरियंस जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बचती नहीं है, फिर आपकी पर्सनल कॉल है। आप देखिए, समस्याएं सबके साथ अलग अलग होगी, जॉब में भी हैं तो सबके साथ समस्याएं अलग होंगी। किसी का हो सकती है नाइट शिफ्ट की होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मॉर्निंग में सोते होंगे, रात में जाकर जॉब करते होंगे, उनका शेड्यूल नहीं मैच हो पाएगा। वो अपने हिसाब से शेड्यूल को मैनेज करें। मेरी इन पूरी बातों का अगर वो सार निकालेंगे, जैसे टैबलेट में रख के चीज़ों को पढ़ना, उस घंटों को अपना कैलकुलेट करना, कितने घंटे पढ़े वाला वीडियो से आप देख लेंगे। अपने जो काम बहुत ज़रूरी नहीं है उसको डेलीकेट करना आपको सीखना पड़ेगा। और जो बातें थोड़ी कड़वी थी वो भी मैंने बताई कि आपको सोशल मीडिया का प्रयोग कम करना पड़ेगा, वीकेंड सेलिब्रेट नहीं करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना होगा, फ़ोन कॉल्स पे अपने को सीमित करना होगा। ये सब आप करिए, अपने जॉब कैसे भी प्रकृति होगी आप 2 से 3 घंटा बढ़ा लेंगे और वही आपको अंत में काम आता है जब एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम में अगर परिणाम अपने पक्ष में चाहिए तो अभी से थोड़ा सा अपने प्रति कठोर बनिए, थोड़ा सा समय बचाइए, खुद का वैल्यूएशन अच्छे से करिए, कहाँ समय खर्च कर रहे हैं इसका ध्यान पैसों से ज़्यादा रखिए। पैसे जहाँ खर्च हो जाए तो एक बार चलिए उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है इसकी पूरी गणना आपके पास होनी चाहिए। चलिए, आप सभी को फिर से मेरे तरफ से आगे लक्ष्यों के लिए बधाई। और जो भी चीज़ अगर आपकी क्वेरी होगी जॉब से रिलेटेड या उस कुछ अलग पर्सपेक्टिव जो मैं नहीं देख पाया, जो मैं नहीं समझ पाया, जो मैं नहीं कवर कर पाया, मैं प्रयास करूँगा फिर किसी बातों में किसी और दिन आपके साथ मैं उसको शेयर कर सकूँ। थैंक यू।